अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज मी अकील यूसुफ फ्रॉम एवाई प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरल डिस्कशन लेकर आया हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिसके अंदर मतलब नुकसान ना हो, कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट हैं या कोई ऐसे प्लॉट हैं या फिर घर वगैरह हैं वो ख़रीदें जिससे हमें नुकसान ना हो, प्रॉफिट ही हो। जी हाँ, जनरल डिस्कशन के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लॉट्स का। अब जो प्लॉट वगैरह इस टाइम के अंदर चाहे 5 मरला ले रहे हैं, 8 मरला, 10 मरला, कनाल, कोई भी प्लॉट आप ले रहे होते हैं, बाइंग कर रहे हैं, आपको पता होगा इस टाइम के अंदर जो कंडीशन चल रही है उसके अंदर आपको 2 से 2.5 साल इस टाइम पे टाइम पीरियड गुजर चुका है जिसके अंदर जिन्होंने भी प्लॉट बाई किए हुए थे पुराने प्राइजेस के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर आपने प्लॉट बाई किया हुआ था 30 लाख के अंदर, मतलब 30 लाख के अंदर अगर आपने प्लॉट बाई किया हुआ था 5 मरले का, तो उसकी प्राइसेस मैक्सिमम ये 2-2.5 साल के अंदर 2 से 4 लाख या 5 लाख बड़ा इंक्रीज हुआ। जबकि अगर मैं ये सोसाइटी किसका नाम ले रहा हूँ, ये बहरिया के अंदर की बात करूँ जिसके अंदर रेट आपके इंक्रीज हुए हैं। अगर डीएचए की भी बात करें, डीएचए के अंदर रेट रिवर्स हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जिनकी मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि कनाल के प्लॉट थे, अगर 90 लाख के अंदर उसकी जो प्राइस इस टाइम पे मिल रही हैं वो 65 लाख के इन बिटवीन, मतलब कि आपको डीएचए के अंदर प्लॉट मिल रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा ले बहरिया के अंदर आपकी वाहिद मार्केट है जो कि स्टेबल रही है, जिसके अंदर आपके रेट नीचे गिरे नहीं है। सिर्फ फर्क यह आया कि जो आपका 30 लाख का प्लॉट 40 पे जाना चाहिए था वो 35 लाख में मतलब कि उसमें सेल हो रहे हैं इस टाइम के ऊपर, इस कंडीशन के अंदर। 5 मरले की बात कर लें, 10 मरला ले लें, 8 मरला ले लें, कनाल ले लें, उनकी कंडीशन जो इस टाइम पे चल रही है वो ये प्राइसेस है। प्लॉट के अंदर इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना मेरे नज़र में कुछ भी बेनिफिट नहीं देगी। उसकी रीज़न क्या है कि देखिए, प्लॉट की प्राइस आपने 2-2.5 साल भी रखा, उसका रिटर्न आपको क्या मिला, 4-5 लाख। कल को आप प्लॉट सेल करते हैं तो उसका रिटर्न आपको क्या मिलेगा ऑटोमेटिकली, उसमें मैं आपको बताता चलूँ, आपको टैक्सेस वगैरह जब पड़ेंगे, एडवांस इनकम टैक्स, मतलब कि जब टैक्स पड़ने के बाद, कमीशन देने के बाद आपके पास और सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो 3 चीज़ें देने के बाद आपके पास फिर भी एट द एंड वही अमाउंट वापस आएगी जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी। 30 लाख की, मतलब 5 लाख ऑलमोस्ट आप वो निकाल दें तो आपके 30 लाख ही आपको रिटर्न में मिल रहा है। तो इसका मतलब आपकी ज़ीरो प्रॉफिट आपको मिला है। तो ये प्लॉट की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं घरों की। अब घर वगैरह अगर मैं इसकी बात करूं, घरों के अंदर थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि आपने अगर कोई लिया है यूज़ के अंदर घर, इस टाइम के ऊपर यूज़ के अंदर घर आपको इंतहाई रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर अभी भी ऑफर किए जा रहे हैं, चाहे बहरिया है, चाहे डीएचए है, चाहे किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आप बाई करते हैं तो वह इंतहाई रीजनेबल रेट के ऊपर मिल रहे हैं। यूज़ घर की बात कर रहा हूँ, ब्रांड न्यू नहीं। ब्रांड न्यू क्यों नहीं आपको लेने चाहिए इस टाइम के ऊपर? ब्रांड न्यू की जो प्राइस मिलेंगी वो आज के टाइम के मुताबिक मिलेंगे। सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चले बहरिया ऑर्चर्ड की ही एग्जांपल दे देता हूं। बहरिया ऑर्चर्ड के जी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। जी ब्लॉक के अंदर वहां पे अगर आप प्लॉट की कॉस्टिंग थी मतलब कि 40-45 लाख, सारा कुछ डाल डूल के 50 लाख के अंदर प्लॉट पड़ा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट, जिन लोगों ने कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले जो घर वहां पे बनाए थे, तो वो उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो मैक्सिमम जो जा रही थी 65 से 70 लाख के इन बिटवीन, इससे ज्यादा वहां पे उनको प्राइसेस नहीं पड़ी। अब 3 साल बाद वो अगर सेल भी कर रहे हैं तो या फिर वो सेल करेंगे, अगर देखें 50 लाख ये हो गया, 70 लाख वो ले लें, 120 हो गया, तो इस टाइम पे अगर वो सेल करेंगे यूज़ घर होने की वजह से वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आपको 1-10, 1-5 के अंदर आपको वो घर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि अगर आप उसकी प्राइसेस का कंपैरिजन करेंगे तो आपको, क्योंकि यूज़ घर है, उसकी डेप्रीसिएशन अगर की बात करें तो डेप्रीसिएशन के बाद आपको रेट ये मिलेगा, ना कि वो आपसे ये नहीं करेगा कि 120 में करे तो 130, 140 डिमांड करेगा तो सही, सम टाइम लोग करते हैं, लेकिन वो उतने में बिकेगा नहीं, क्योंकि यूज़ घर की वैल्यू डेप्रीसिएट होती है, तो उस वजह से उसका रेट आपको कम मिलेगा। जबकि ब्रांड न्यू की अगर हम बात करें कि जो आज के टाइम के अंदर ब्रांड न्यू बनेगा, उसके प्लॉट की प्राइस तो सेम है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी 80-85 लाख इन बिटवीन है। अब वो ब्रांड न्यू होने की वजह से उसकी प्राइसेस अगर आप देखें, मतलब 80 लाख भी ले ले, 80 लाख और उसमें 50 लाख, आपका कितना हो गया, 130। उसके बाद वो डिमांड मार्केट में करेंगे 155, 160 के इन बिटवीन डिमांड करेंगे, तो 150 के अंदर भी अगर आप बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से ये इस टाइम के ऊपर कारआमद नहीं है, बेवकूफ़ी है कि आप इस तरह के मतलब के ब्रांड न्यू घर लें जिसके अंदर आपकी कॉस्टिंग 1.5 करोड़ की चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जबकि 1-5, 1-10 के अंदर यूज़ घर ले ले, 2-3 साल पुराना, 4 साल पुराना, तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। उसमें कितना को काम निकल आएगा, अगर उसके ऊपर अगर थोड़ा सा काम निकलता है, 5 लाख या 10 लाख मजीद भी ऊपर लगा लेंगे तो आपका वो रेनोवेट कर लेंगे तो आपको ब्रांड न्यू दोबारा से हो जाएगा। तो मेरी नज़र में प्लॉट की निस्बत आपका घर ज़्यादा बेस्ट है।
अब बात करते हैं हाई रेज प्रोजेक्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। क्यों है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। हाई रेज प्रोजेक्ट की बात कर लेते तो बैरिया ऑर्चिड की ही एग्जांपल इस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्या है उसके अंदर मैं बताता चलूँ। वहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। टाइम स्क्वायर मॉल है, अरेबियन 99 मॉल है, दी एसक्यू मॉल है, बैरिया स्काई है, ऑर्चिड मॉल है। तो ये 4-5 प्रोजेक्ट जो इस टाइम पे कंटिन्यू उधर वहाँ पे चल रहे हैं, जिसके अंदर अगर ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्चिड मॉल और टाइम स्क्वायर मॉल जिनके ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुके हुए हैं, उनकी प्राइसेस और जो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं मतलब चल रहे हैं जो इस टाइम पे, दी एसक्यू मॉल, अरेबियन 99 मॉल और बैरिया स्काई, ये 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है इसमें। अब ये जो 3 प्रोजेक्ट है जिनके मैंने नाम लिया है, ये है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। किसी का 3 साल का, किसी का 4 साल के प्लान है। तो अगर यहाँ पे आप बुकिंग करवाते हैं, इसका आपको बेनिफिट क्या होगा और ग्रे स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के अंदर क्या बेनिफिट होगा, दोनों का कंपैरिजन कर देता हूँ। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे सामने बिल्डिंग रेडी हो, ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो, हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उनके लिए 2 ऑप्शन है, ऑर्चिड मॉल और टाइम स्क्वायर मॉल। दोनों में आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट मजीद गेन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आने वाले टाइम के अंदर इनको मतलब कि अगर आप ओवरऑल बात करें, पोजेसन मिलने जा रहा है और पोजेसन मिलने के बाद आपका कम से कम भी 15 से 20 लाख का जंप हो जाता है। ठीक हो गया। ये तो ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग का हो गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्राइसेस हाई मतलब कि क्रिएट कर जाती है, मतलब हाई रेट के ऊपर होती हैं इस टाइम के, क्योंकि जब इनकी प्राइसेस स्टार्ट हुई थी ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, इनके अपार्टमेंट जो स्टार्ट हुए थे को तकरीबन 9,500 पर स्क्वायर फीट का रेट था, जो कि इस टाइम के ऊपर रेट चल रहा है 17,500 पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है ग्रे स्ट्रक्चर। टाइम स्क्वायर की मैं बात बताऊँ तो इससे अंदाजा लगा लें कि कितना जंप मिला होगा जिसने 9,000 स्क्वायर फीट पे या 9,500 या 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर अपार्टमेंट बाई किया होगा, तो उसको इस टाइम पे कितना प्रॉफिट रेशो मिल रहा होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सेकेंडली अगर बात करते हैं नए प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट क्यों है। एक तो आप इसमें बेनिफिट आपको ये होता है कि डाउन पेमेंट आप देते हैं 20%, 30%। तो उस डाउन पेमेंट के ऊपर मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। डाउन पेमेंट दे दी, सपोज करें 50 लाख की चीज थी, डाउन पेमेंट आ गई 15 लाख, आ गई 15 लाख डाउन पेमेंट आपने दी, विद इन 2 और 3 मंथ आपका रेट इंक्रीज हो गया, मतलब कि इंक्रीज कितना हो गया, 5 से 10 लाख का आपका फर्क आ गया। फिर 3-4 माह बाद फिर रेट इंक्रीज हो गया। जब तक वो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो कम से कम डबल प्राइसेस आपकी हो जाती हैं। तो मतलब 50 लाख की चीज आपकी 1 करोड़ की चीज होती है, तो इसके अंदर ज्यादा गेन है। या फिर आप उसमें देखें कि जो आप घर वगैरह ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं, चॉइस आपकी अपनी है। मैंने आपको सारा कंपैरिजन करके बता दिया है कि कौन सी प्रॉपर्टी मेरी नज़र में, मेरी सजेशन जो है इस टाइम के ऊपर जो हाई रेज प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट है, ना कि आपको घर खरीदने में और ना कि आपको प्लॉट खरीदने में। क्योंकि प्लॉट खरीदते हैं वो भी लमसम अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, घर खरीदते हैं वो भी लमसम आप टोटल अमाउंट पे कर रहे होते हैं, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़। उससे बेहतर ये नहीं कि 15-20 लाख से आप डाउन पेमेंट दे के उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे इजी मतलब कन्वीनियंट अपना देखें कि इजी टू पे है। आप हर महीने एक कॉस्टिंग कर लेते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं कि इतनी अमाउंट मैंने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इस तरह से आप अपना वो जो घर का सर्कल होता है उसके अंदर आप कहते हैं कि भाई मैंने इतनी अमाउंट स्पेंड करनी ही करनी है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक तो आपकी चीज़ भी बन गई, चाहे अपार्टमेंट ले लें चाहे शॉप वगैरह ले लें, दोनों चीज़ें आपकी हाई राइज के अंदर आपको बेनिफिट देती हैं। तो इसके अंदर बेनिफिट जब तक ये पोजेशन मिलेगा, कंप्लीशन की तरफ जाएगा, तब तक आपके 100% इन प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो मेरी नज़र में सजेशन ये है कि हाई राइज की तरफ जाएं। आने वाला टाइम भी आपका हाई राइज प्रोजेक्ट्स का ही है, मैं आपको पहले बताता चलूं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आजकल हर छोटी फैमिली को, मतलब कि छोटी फैमिली की बात कर रहा हूँ, उनको एक 1 बेड या 2 बेड की रिक्वायरमेंट चल रही होती है, क्योंकि इस टाइम पे आपके घर अफोर्डेबल है ही नहीं, आपको घर मिलेंगे नहीं। क्योंकि घर मिलेंगे तो इस तरह इतनी प्राइसेस होंगी जो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे आज के टाइम के अंदर। तो मज़ीद फिर भी किसी किस्म की आपने सजेशन लेनी है, मालूमात लेनी है किसी भी प्लॉट की, घरों की, हाई राइज प्रोजेक्ट्स की, तो मुझसे स्क्रीन पे दिए नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। जो मेरे पास मतलब कि सजेशन होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।